नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप की भारत को दी गई चेतावनी के बाद रूस से तेल खरीदने और टैरिफ वाली चेतावनी पर भारत की तीखी प्रतिक्रिया आई है। तो क्या अमेरिका और भारत के रिश्तों में फिर से तनाव आया है? क्या भारत रूस से दूरी बनाएगा या अमेरिका की चेतावनी का सामना करेगा? चलिए पूरी कहानी जानते हैं तसल्ली और तथ्यों के साथ। तो बड़ी चीज ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो अपने आप को नरेंद्र मोदी का दोस्त भी कहते हैं और ये कहते हैं कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वसूलता है, टेरिबल है। नरेंद्र मोदी भी अपना दोस्त बताते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार और हाउडी मोदी जैसे नारे गूंजे थे, लेकिन अभी ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक बयान दिया और कहा है भारत को परवाह नहीं कि रूस की युद्ध मशीन यूक्रेन में कितने लोगों को मार रही है, इसलिए भारत पर और अधिक टैरिफ लगाने जा रहा हूं। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि भारत रूसी तेल खरीदता है और फिर उसे खुले बाजार में बेचकर मुनाफा कमाता है। ट्रंप पहले ही भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा कर चुका है और अब संकेत हैं कि वो और भी पेनल्टी लगाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि भारत ने ट्रंप की इस चेतावनी को अनुचित और तर्कहीन बताया है। विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन खुद भी तो रूस से व्यापार कर रहे हैं। आप तो गुरुजी गुड़ खा रहे हैं और चेलों को कह रहे हैं परहेज कीजिए। अमेरिका अब भी रूस से यूरेनियम, पैलेडियम और जो फर्टिलाइजर्स है वो खरीदता है। भारत का तेल आयात जो है एक रणनीतिक निर्णय है, न कि ऐश है। भारत का तर्क है कि वह अपने उपभोक्ताओं को सस्ती और स्थिर ऊर्जा देने के लिए तेल खरीदता है और यह कोई अपराध नहीं है। तो सवाल यह है, क्या यह ट्रंप की रणनीति है भारत पर दबाव बनाने की? और अगर ऐसी रणनीति है तो क्यों है? क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि ट्रंप बयान दे रहे हैं उससे भारत के साथ रिश्तों में गर्माहट बढ़ रही है। विश्लेषक अब ये कह रहे हैं कि ट्रंप की अप्रत्याशित और इस आक्रामक शैली ने भारत के साथ रिश्तों में गर्माहट की जगह दूरी बढ़ाई है। और सीधे तौर पे इसे पाखंड कहा जाएगा, क्योंकि जो देश खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं वो भारत की आलोचना कर रहे हैं। तो बड़ी चीज ये है कि भारत का जो तेल व्यापार है वो पारदर्शी रहा है, क्रिस्टल क्लियर रहा है। ऐसे में अमेरिका को हर बात की जानकारी है। दरअसल 2022 में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तब अमेरिका ने खुद भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था, ताकि ग्लोबल ऑयल मार्केट स्टेबल रहे। तो अब ये सवाल है कि ट्रंप की जो आलोचना है वो ईमानदारी है या राजनीति है। सवाल ये भी है, क्या भारत झुकेगा? क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का हालिया बयान देखें कि भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं है, तो तेल मोर्चे पर भारत क्या लचीलापन दिखा सकता है? और रही बात, ट्रंप तो कह रहे हैं आप हथियार क्यों खरीद रहे हैं। भारत का 70% तक डिफेंस जो इक्विपमेंट्स है वो रशिया से आते हैं, टेक्निक से लेके सर्विस तक। अब ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत अमेरिका से हथियार खरीदे, लेकिन अमेरिका हथियारों के साथ अपनी टेक्निक नहीं देता। ऐसे में भारत के लिए विकल्प सीमित हैं। और सीधे तौर पे जब है कि भारत को किस पे भरोसा करना चाहिए, अमेरिका पर भरोसे की कमी है निश्चित तौर पर। इतिहास गवाह है कि जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, रूस ने नहीं। जब अफगानिस्तान से अमेरिका अचानक भागा, भारत के लिए रणनीतिक चिंताएं बढ़ी थी। जब ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस बुला डाला, भारत के लिए चीजें ठीक नहीं थी। और उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम का श्रेय खुद लेने की कोशिश की। हालांकि दिल्ली ने संसद में दो टूक इनकार किया है। तो सीधे तौर पे भारत के लिए अमेरिका एक भरोसेमंद पार्टनर नहीं रहा है। और अगर भारत रूस को छोड़ता है तो उसका चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट रुक जाएगा, नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर अटक जाएगा, रूस चीन पाकिस्तान गठजोड़ और मजबूत हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, क्या अमेरिका भारत की रक्षा जरूरतों का विकल्प बन सकता है? नहीं। न तकनीक, न कीमत, न भरोसा, अमेरिका भारत के लिए कहीं टिकता ही नहीं। अब भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक और सर्द हवा बह चुकी है। पहले ट्रंप ने हाउडी मोदी, ट्रंप सरकार वाले नारों के बीच तारीफें की, और अब ट्रंप
टैरिफ और पेनल्टीज की बौछार कर दी है। अब भारत बहुपक्षीय साझेदारियों की ओर देख रहा है। यह है यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, ब्रिक्स, आसियान जैसे संगठन। लेकिन क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति जैसी साझेदारियां भी अब असहज नजर आ रही हैं। तो सवाल यही है, क्या ट्रंप की आक्रामक नीति से भारत दबाव में आएगा या वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह खड़ा रहेगा? क्योंकि ये सिर्फ तेल और टैरिफ का मामला नहीं है, ये सत्ता, संतुलन और संप्रभुता का मामला है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को अमेरिका को दो टूक जवाब देना चाहिए या नहीं? क्या भारत को रूस से दूरी बनानी चाहिए? हमें लिखिए, कमेंट कीजिए। ऐसे ही मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।